ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। कल है 5 फरवरी सोमवार और इस दिन पड़ रहा है दशमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 7 चने की दाल इस तरह रखना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चने की दाल ले लेना है। ले लिया। जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे की लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 5 फरवरी सोमवार और इस दिन पड़ रहा है दशमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 7 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को क्या करना है, सबसे पहले उन जल में आपको गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है धन से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में दशमी तिथि पर सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी समस्याएं होगी, धन से जुड़ी जो भी समस्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, अधूरी की अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे की लोटी में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ का महीना चल रहा है और कल है दशमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से किसी भी वजह से। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर। और दोनों बाकी जो पत्ती बचे हैं, उन 2 पत्ती पर आपको एक एक बिंदी का निर्माण करना है। 2 बिंदी का निर्माण करते समय और ओम का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए, इतना चीज कर लेने के बाद उन शहद, मतलब थोड़ा सा शहद आपको और बचाना है। उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी
होनी है, जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना है महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य है महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को, और कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र को समर्पित कर लेने के बाद जो आप थोड़ा सा शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कैसे करेंगे? देखिए पहला बिंदी आपको शिवलिंग से शुरू करना है, यानी कि शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करना है। प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके जीवन में रोग है, कष्ट से परेशान है, बीमारी से परेशान है तो इस उपाय को आप जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा सबसे पहले आपको जल को समर्पित कर देना है। देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है आपको जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को, और कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट है, परेशानी है, महादेव से कहनी है बीमारी को दूर करे, जो भी संकटे हैं दूर करने के लिए कहनी है। इतना चीज कर लेने के बाद जो बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित किए हैं उन बेलपत्र को वापस से उठाना है और लेकर आपको जाना है कहाँ पर? घर जाकर जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को घर में जाकर खिलाना है। अगर आप हैं तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप माघ मास के महीने में कर लेते हैं, यानी कि माघ महीने में 10वीं तिथि पर सोमवार के दिन, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा? देखिए यदि आपके जीवन में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि बेलपत्र खंडित समर्पित नहीं होता है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है माघ का महीना चल रहा है और कल है 5 फरवरी सोमवार और इस दिन पर रहा है 10वीं तिथि। बहुत ही शुभ दिन है, इसी दिन इस उपाय को करना है, बहुत ही विशेष दिन है। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में? देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले भाग होते हैं, यानी कि इस तरीके से बीच वाले जो भाग होते हैं उन बीच वाले भाग पर क्या करना है, जो आप शहद लेकर आए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करना है पूरे मतलब बीच वाले भाग पर। बेलपत्र बीच वाले पत्ती से लेकर डंडी तक आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े
होनी है, जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी केनी है, महादेव से दूर करने के लिए और कहते हुए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है केनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में 10वीं तिथि पर, तो जो भी धन की समस्या होगी दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, कलेश नहीं होगी, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की वास होगी घर में, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।